मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है आज। तो इसमें सबसे पहले ऑकरेंस ऑफ मेटल, उससे पहले कुछ जान लें तो हमारे पास अब तक हमारे साइंटिस्ट ने लगभग 118 एलिमेंट खोज निकाले हैं एलिमेंट, लेकिन इनको इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार में कुछ सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इन ग्रुप के नाम है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। अब क्या है, मेटल किसे कहते हैं, किसे नॉन मेटल कहते हैं। मेटल जैसे हो गया आयरन, कॉपर, टिन, सिल्वर, ये सब क्या है, ये मेटल है, ये हार्ड है और शाइनी है। दूसरा नॉन मेटल सच एज सल्फर, फास्फोरस, दे आर नॉट सो हार्ड एंड शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, मेटल जो क्या है, शाइनी है और साथ में हार्ड है, और भी कई प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मैलिएबल, इस तरह की प्रॉपर्टी है मेटल्स की, अभी ढेर सारी है, बताएंगे अभी आपको। और नॉन मेटल में इसमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जनरली मेटल हार्ड हो सकते हैं, लेकिन नेचर में क्या है, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। जितने भी नॉन मेटल है वो ब्रिटल होते हैं। चलिए बात करते हैं। मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स जब अपने कंपाउंड बनाते हैं, ये आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा, क्लास 9 में डिटेल्स मिलेगा। मेटल्स जब अपने कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, साझा करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो ये मोस्टली जितने भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जितने भी लूज करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं वो सभी मेटल कैटेगरी में रखे जाते हैं, और जितने भी गेन करके इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं वो हम रखते हैं नॉन मेटल में। फॉर एग्जांपल दिखा दूं आपको, सोडियम का होता है Na11, तो ये पहले आर्गन में 2, दूसरी आर्गन में 8 और तीसरी आर्गन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी ये किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होता है तो कंबाइंड होने पर क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जिससे अब इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी होगी, ये होगी, जहां पर इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यह इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। जबकि क्लोरीन Cl ये कितना है 17, तो ये पहले आर्गन में 2, दूसरी आर्गन में 8 और तीसरी आर्गन में 7, तो 7 है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, किसी ऐसे से जुड़ता है, फॉर एग्जांपल सोडियम से जुड़ जाता है। सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंकना था, निकालना था, स्टेबल होने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो वो किससे जुड़ता है, क्लोरीन के साथ जुड़ता है, और क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस तरह से इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल की कैटेगरी में आता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से एलिमेंट जो हमारे पास 118 थे उनको कुछ इस तरह के ग्रुप में बांटा गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या है, मेटेलॉइड जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच की कैटेगरी है, यानी कि इनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी पाई जाती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मेटेलॉइड। ठीक है, नॉर्मली देखिए एलिमेंट विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉर्मली मेटेलॉइड। जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो सब किसमें आते हैं, मेटेलॉइड में। अब इसके बाद एक और ग्रुप है जो 118 एलिमेंट पाए गए, उनमें एक और ग्रुप है एलिमेंट्स का जिनको हम कहते हैं नोबल इनर्ट गैसेस, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, रेडान, क्रिप्टन। इन्हीं 118 में है जिनके ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है पहले से, तो यह किसी से रिएक्शन नहीं करते, और इनका एक अलग ग्रुप है। ना तो ये मेटल में आते हैं, ना तो ये नॉन मेटल में आते हैं, इनको जीरो ग्रुप में रखते हैं, नॉन मेटल ही कह लीजिए, क्योंकि ये क्या है, सारी की सारी गैसेस हैं। क्यों, ये सभी गैसें हैं और इनमें मेटल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इनको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में डालते हैं। अब हम बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स।
ऑकरेंस ऑफ मेटल। जितने भी मेटल है कहाँ से मिलते हैं, तो ये मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। तो अपने रिएक्टिविटी के आधार पर यह हमको नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं या कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। जैसे हम बता दें कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो ये जो है हमको जब भी मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ये हमको मिलते हैं कहाँ, समुद्री पानी से, सी वाटर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जितने भी लीस्ट थोड़े से मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है वो अपने सल्फाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट के फॉर्म में हमको नेचर से मिलते हैं, मिट्टी में, अर्थ क्रस्ट। इन नेचर मोस्ट मेटल आकर इन कंबाइंड स्टेट एज ए मिनरल। ये बहुत से एलिमेंट मेटल जो हमको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं वो मिनरल के फॉर्म में मिलते हैं। Often the amount of metal present in the rock is so little that it is too expensive to mine these rocks and extract the metal. ये जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स में मिलते हैं और किसी रॉक में इनका अमाउंट इतना कम होता है कि इसको वहां से निकालना, उसमें से निकालना और साफ करने में जितना खर्च होगा वो इस मेटल के दाम से, इस मिनरल से ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते। अगर कहाँ जहाँ पर थोड़े अमाउंट का, हर रॉक में होता है, हर रॉक में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन सब जगह से एक्सट्रैक्ट नहीं करते। हम केवल एक्सट्रैक्ट वहीं से करते हैं जहाँ से हमको निकालना, जिस रॉक में यह ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट हो और वहां से इसको निकालना हमको ज्यादा खर्च ना पड़े। निकालने का खर्च, अब देखिए भाई, हमने 500 रुपये खर्च करके 2 रुपए का काम किया, वो बढ़िया है, या 500 रुपये खर्च करके 800 रुपये का काम किया, वो बढ़िया है। 500 रुपये दोनों में खर्च हो रहा है, लेकिन पहले वाले में 2 रुपये मिल रहा है या 50 रुपये मिल रहा है और दूसरे वाले में 800 रुपये मिल रहा है, 300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ऐसी जगह माइन करते हैं, ऐसी जगह खुदाई करके उनको निकालते हैं जहां से निकालना हमारे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल हो। तो देखिए इसके लिए, इफ द अमाउंट ऑफ मेटल इज मोर इट इज प्रॉफिटेबल टू माइन द रॉक्स एंड एक्सट्रैक्ट द मेटल। अगर वहां पे उसमें मेटल ज्यादा है तो वहां से मिनरल्स को निकालना भी हमारे लिए क्या है, वहां पे माइन करना भी क्या है, प्रॉफिटेबल है, और उससे मेटल को निकालना भी क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह के रॉक्स को हम क्या करते हैं, इस तरह के रॉक्स को हम कहते हैं ओर्स। ठीक है, इन ओर्स यूजफुल मेटालिक मिनरल इज मिक्स्ड विद अदर मिनरल। ओर्स में क्या होता है, आप अगर खोद रहे हैं, निकाल रहे माइन से ओर्स निकाल रहे हैं, तो ओर्स में केवल मेटल नहीं निकलेंगे, उसके साथ और भी कुछ होंगे। ठीक है, इन ओर्स यूजफुल मेटालिक मिनरल इज मिक्स विद अदर मिनरल विच आर नॉट ऑफ मच यूज। इसका हमें ज्यादा यूज नहीं रहता, हमको उसको फेंकना ही रहता है। तो इस तरह के इम्प्योरिटीज जो मेन मेटल के साथ इस तरह की इम्प्योरिटीज जिनको हमको कोई यूज नहीं, ज्यादा यूज नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं, गॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉन्ग। इसको पढ़ते हैं गैंग, इसको क्या पढ़ते हैं, गैंग। इसके लिए लिख देते हैं GAUNGE। इसको कहते हैं गॉन्ग। पढ़ते क्या है, गैंग पढ़ते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन में ये आएगा, लेकिन स्पेलिंग ये रहेगा। ठीक है, गॉन्ग या गैंग। Some metals such as सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये हमको नेचर से फ्री स्टेट में मिलती है, लेकिन ये फिर भी कहाँ मिलती है, पत्थरों में ही मिलती है। तो वहां पे हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ गया जी, प्लैटिनम, गोल्ड आर not very reactive. They occur in free state in nature. Their ores contain particle of metal mixed with large quantities of impurities. जो ये आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं, इन मेटल्स को हम क्या कहते हैं, इन मेटल्स को हम कहते हैं नोबल मेटल्स। जो हमको अर्थ से ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, नोबल मेटल। इनका यूज करते हैं आभूषण बनाने में। क्यों, क्योंकि ये जो है, जैसे लोहे का बना लिया तो क्या होगा, तो लोहे का बना लिया तो एटमॉस्फेयर की नमी से रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, जो उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और काला गद्दा रंग लगेगा। लेकिन सोना हर समय चमकता रहता है, चांदी हर समय, प्लैटिनम हर समय चमकती रहती है, इसमें कोई इसका रिएक्शन नहीं होता। इसलिए ये क्या है, नोबल मेटल है।
The ores of other metals such as aluminium, iron, copper, zinc contain mostly oxide and sulfide. कुछ जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं वो जब भी मिलेंगे अर्थ प्लस से हमको तो वो अपने ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। तो इनसे हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस है उनके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर मेटल। ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल हमको कहाँ मिलते हैं, ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल। तो ये अलग अलग है, जैसे हाइड्रोजन कहाँ मिलता है, नाइट्रोजन कहाँ मिलता है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे एयर में एटमॉस्फेयर में जो हवा प्रेजेंट है उसका 70% क्या है, नाइट्रोजन 70%। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इट इज द चीफ एलिमेंट दैट मेक अप द सन एंड अदर स्टार्स। देखिए ये हाइड्रोजन से ही बने हैं, सन और अदर स्टार्स जो है हाइड्रोजन से बने हैं। हाइड्रोजन सन में हमेशा न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस चलता रहता है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी आज तक हम पृथ्वी वालों को मिलती रही है। ऑन द अर्थ हाइड्रोजन मेनली ऑकर इन कंबाइंड स्टेट एज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वाटर। वाटर में हमको हाइड्रोजन हमको जब भी लेना है तो हम क्या करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, H2O। इसमें वाटर के एक मॉलिक्यूल दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से वाटर के हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया कि जो हमारे पास एयर प्रेजेंट है उस एयर का लगभग 70% क्या है, लगभग 70% नाइट्रोजन है। तो हमको नाइट्रोजन चाहिए तो हम वहां से ले लेते हैं एटमॉस्फेयर की एयर से। इन कंबाइंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल सच एज सल्फेट्रे, सोडियम नाइट्रेट और नाइटर, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट कहते हैं इसको, इससे भी हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन ये भी क्या है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। इट इज ऑकर इन फ्री स्टेट एट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसमें ये लगभग 21% है ऑक्सीजन प्रेजेंट है और फ्री स्टेट में। और अगर कंबाइंड स्टेट में चाहे तो ये बहुत से एलिमेंट के साथ उनके ऑक्साइड के फॉर्म में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से हमको ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट मेटल के मिल जाते हैं। ठीक है, कार्बन, ये कार्बन भी आपके नेचर में बहुत ज्यादा मिल रही है एटमॉस्फेयर में। गाड़ी मोटर से निकलने वाला धुआं, अर्थ क्रस्ट से निकलने वाला कोक, कोयला, इन सब में क्या है, इन फ्री स्टेट कार्बन occur in graphite, diamond and coal. Diamond and graphite are the pure form of carbon. ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। इसमें लगभग कोल कंटेन 60 to 90% ऑफ कार्बन। इन कंबाइंड स्टेट इट occur in atmosphere as a carbon dioxide. ये कंबाइंड स्टेट में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ आपको मिल जाएगा कंबाइंड स्टेट में। इन अर्थ क्रस्ट इट occur as a carbonate of metal. मेटल के कार्बोनेट के साथ कार्बन मिलता है। सिलिकॉन, इसी तरह से ढेर सारे सिलिकॉन, सल्फर, बहुत से जो कि किसमें आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं। ठीक है भाई, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो बचा है आपका, ये हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। जितना हमने बताया उसको आप जरूर बुक उठा के पढ़ें। कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपको नहीं समझ में आए, इनको आप हमसे फोन करके जब भी आपको समय मिले, स्कूल टाइम में जब भी आपको समय मिले तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।